गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हमने अपनी पिछली क्लास में 11C एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बेटा 11D स्टार्ट कर रहे हैं। उसको देखो बेटा, जो अपनी 11D है बेटा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो देखो आप। हमने पीछे इक्विलैटरल, आइसोसेल्स, स्केलर, ये सब बेटा ट्राइंगल्स की जो टाइप थी हमने उनको पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट टाइप ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम है बेटा, जो राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है, टाइप ऑफ ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके अंदर बेटा यूज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। पहले तो बेटा सबसे पहले हमें करना है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल क्या बताया था मैंने, जिसमें एक एंगल बेटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। बेटा आपको पता है ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं बेटा। उसमें से बेटा कौन सा भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो उसको बोलेंगे बेटा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, उसको बोलेंगे बेटा हम राइट एंगल ट्राइंगल। और बेटा कैसे बताया था हमने ये, फॉर एग्जांपल हमने ये ट्राइंगल ले ली बेटा ए बी सी। इस ट्राइंगल में बेटा जो अपना एंगल बी है इक्वल टू कितना बेटा, 90 डिग्री। इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है बेटा वो कितना है, 90 डिग्री। तो बेटा ये कौन सी ट्राइंगल हो गई, अपनी राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें बेटा एक थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा एक थ्योरम यूज होती है जिसका नाम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है बेटा, कैसे यूज होती है वो देखो आप। ये बेटा ये होता है ना, ये होती है इसकी हाइट, जिसको हम बेटा P से डिनोट करते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है बेटा, ये परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री ऊपर क्या करते हो, कट करते हो एक दूसरे को। उसके बाद है बेटा ये जो BC है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस। इसको बोलते हैं बेटा क्या, बेस। और बेटा ये जो होती है ना बड़ी वाली साइड, इसको बोलते हैं क्या बेटा, हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज। अब बेटा इस हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को डिनोट करते हैं बेटा H से, बेस को डिनोट करते हैं बेटा B से। बेटा इन तीनों के एक रिलेशन है बेटा, वो रिलेशन कौन सी है, P का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। मीन्स बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, प्लस बेटा ये जो स्मॉलर साइड है ना अपनी, इन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर करके और ऐड कर दो। ये क्या होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। और वो इक्वल टू किसकी होती है, इस बड़ी वाली साइड जिसको हम बोलते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज H, उसका क्या होता है बेटा, ये स्क्वायर। तो बेटा ये आपको याद रखना है। हम आपको अभी एक एग्जांपल बता देते हैं बेटा। लेट आप मान लो बेटा हाइट दे रखी है इसकी 3 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है बेटा इसका 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज है बेटा कितना होगा, ये मान लो आप 6 सेंटीमीटर मान लो बेटा। तो देखते हैं बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी बेटा, तो ये क्या होंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। देखते हैं बेटा P की वैल्यू अपनी कितनी है बेटा, इसमें 3 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है बेटा कितनी, 5 सेंटीमीटर, और बेटा H की वैल्यू कितनी है अपनी, 6 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बेटा इनका देखते हैं कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया बेटा ये
34 और बेटा ये कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा अपना 36। ये दोनों बेटा इक्वल नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगी, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगी बेटा। इसी प्रकार बेटा आप एक मोर एग्जाम्पल और सोल्व करें। ये मान लो बेटा ये है 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये बेटा 5 सेंटीमीटर। हम देखते हैं बेटा ये जो गिवन ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं बेटा। तो इसका स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बेटा होना किसके चाहिए इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। और बेटा आपको पता है 16 और 9 कितने होते हैं 25। और बेटा बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर भी कितना है 25। दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो ये जो ट्राइंगल है ना बेटा ये क्या हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। अब बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की एक मोर प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को देखो आप। बेटा हमने मान ली ये कोई ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा और जिसका एंगल B इक्वल टू है बेटा 90 डिग्री। तो आपको पता है बेटा ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये बेटा बेस हो गया, ये क्या हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज। अब बेटा आप ये करो एक इस साइड स्क्वायर, एक स्क्वायर की फॉर्मेशन कर लो बेटा। इस साइड बेटा एक स्क्वायर की फॉर्मेशन कर लो बेटा और बेटा इससे भी आप क्या फॉर्म कर लो एक स्क्वायर की फॉर्मेशन करो बेटा। बेटा स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले स्क्वायर होता है बेटा जिसकी क्या हो ऑल साइड क्या हो बेटा इक्वल, ऑल साइड इक्वल। बेटा ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो सभी साइड कितनी होंगी बेटा इसकी 5 सेंटीमीटर। ये क्या होता है बेटा स्क्वायर होता है। और आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बेटा क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना होगा 25 का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटा ये प्रॉपर्टी एक इसमें यूज होती है। ये बीच वाला अपना राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो बाहर है बेटा ये सभी क्या है स्क्वायर, ये सभी है बेटा स्क्वायर। अब इस जो ये स्क्वायर इसकी साइड क्या है बेटा P, तो ये साइड भी P होगी, ये भी P होगी, ये भी P होगी। इसकी क्या है बेटा B, तो ये भी P होगी, ये भी P होगी बेटा, ये भी P, सभी साइड भी होंगी। ये H इनमें बेटा एक रिलेशन होती है। आपको पता है इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटा H मल्टीप्लाई H, कितना हो जाएगा H स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा बेटा B मल्टीप्लाई B का बेस का स्क्वायर। और बेटा इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा P मल्टीप्लाई P, कितना होगा बेटा ये P स्क्वायर। अब बेटा देखो आप ये तीनों हो गए। अभी हमने बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी बेटा, एक पाइथागोरस थ्योरम थी बेटा। उसके अनुसार क्या था P का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर, यही था बेटा। तो अपना क्या हो गया बेटा, और अभी आपने ये निकाला है ये P का स्क्वायर किसका है ये बेटा इस स्क्वायर का, B स्क्वायर किसका बेटा इसका, और H स्क्वायर किसका बेटा इसका। तो आपको पता लग गया होगा बेटा इन दोनों स्क्वायर का एरिया का सम इक्वल टू किसके होता है बेटा इसके। यदि आपको ये दोनों गिवन है तो इसको फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। फॉर एग्जांपल अभी हमने बेटा क्या किया था, ट्राइंगल ली थी, इसकी साइड ये थी बेटा 3, ये थी 4, ये अपनी कितनी थी 5। तो बेटा ये मानो कि आपको दे रखी है इसका स्क्वायर दे दिया 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9 और इसका स्क्वायर कितना होगा 16। और आपसे पूछ ले बेटा इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे 9 और 16 दोनों को ऐड कर दोगे बेटा, वो कितना होगा 9 और 16 25। और आपको पता है बेटा 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25। ये क्या हो गए सभी इक्वल हो गए। इस तरह बेटे अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको सोल्व आउट करना है। अब आगे करते हैं। अब बेटा अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप, फर्स्ट और सेकंड बेटा आप खुद सोल्व करना। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या है बेटा, ये अपने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ x मींस बेटा हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना, वैल्यू ऑफ h फाइंड आउट करनी है बेटा।
अब बेटा आपको पता है ये क्या होता है अपना परपेंडिकुलर, क्या होता है बेटा ये परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेटा बेस। अब हमने वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी बेटा, b का स्क्वायर b का स्क्वायर और h का स्क्वायर, h की वैल्यू x है तो x का कर दो बेटा स्क्वायर, b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है बेटा 4 तो 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बेटा ये 16, आगे प्लस है 7 को बेटा 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 49 इक्वल टू क्या बेटा x स्क्वायर। 16 और 49 ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा ये 65 इक्वल टू बेटा x स्क्वायर। अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा x की, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 65 के ऊपर क्या लगा दो आप रूट लगा दो, ये अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर। बेटा किसी को पता नहीं हो तो जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो बेटा इनका अंडररूट कितना होगा बेटे 2, 3। अंडररूट का मतलब होता है बेटा ये जो इसके ऊपर लगाते ना ये किसी ऊपर लगाते तो इसका मतलब हो गया उसकी पावर 1/2, पावर बेटा 1/2। तो बेटा ये किसी का रूट नहीं होता क्योंकि 3 का होगा 9, 4 का हो गया 16, 5 का होगा बेटा 25, 6 का 36, 7 का बेटा 49, 8 का 64 और 9 का 81। बेटा ये 64 आया फिर बाद में 81, 65 कहीं नहीं आया तो बस इसके ऊपर सिंपल क्या लगा दो आप अंडररूट। इसी तरह बेटा ये करेंगे बेटा जो फोर्थ का फोर्थ है, ये जो साइन होता है बेटा किसका होता है ये शो करता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल को एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा इन दोनों का क्या कर दो आप स्क्वायर किसके इक्वल होगा इसके, तो x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 15 का बेटा स्क्वायर। अब x का स्क्वायर 9 का कितना होता है बेटा 81, 15 का कितना होता है बेटा 225। अपने को x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना बेटे, ये प्लस का है दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस का, तो बेटा इसमें से माइनस कर दो आप 4, ये कितना होगा 4 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा 144। और बेटा आपको पता होगा जो 144 है वो किसका स्क्वायर होता है 12 का, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 12। आगे जो यूनिट दे रखी हो तो यूनिट लगा देना बेटा, इनकी कोई यूनिट नहीं दे रखी है बेटा, तो इसका आंसर कितना होगा x इक्वल टू 12। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन आपको क्या करने 16 हो। बेटा जो अपना क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसमें अपने को वैल्यू ऑफ BD एंड वैल्यू ऑफ BC ये दो लेंथ फाइंड आउट करनी है बेटा। ये एक डायग्राम दे रखा है अपना क्वेश्चन नंबर 7 का, अपने को BD और BC की वैल्यू निकालनी है बेटा। BD हो गई ये और BC कौन सी होगी बेटा ये। सबसे पहले बेटा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, ये बेटा 10 दे रखी है इसमें, ये 6 है। अब ये बेटा 6 है, ये 10 है, ये हो गया A B और ये D। बेटा आपको पता है सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इस BD की। बेटा ये कौन सी ट्राइंगल है ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज ये बेटा एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो बेटा कैसे हो जाएगी, इसमें ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेटा बेस, ये क्या हो गया बेटा इसमें हाइपोटेन्यूज। तो बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कौन सी थ्योरम से बेटा पाइथागोरस थ्योरम बेटा। तो h की वैल्यू दे रखी है अपनी 10, तो इसका स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी है बेटा फाइंड आउट करनी है, B की वैल्यू 6 का स्क्वायर। तो बेटा 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इक्वल टू P का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 36। ये बेटा इस साइड प्लस का दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, और 100 में से बेटा 36 माइनस करेंगे कितना होगा 64। तो बेटा P की वैल्यू अपनी कितनी होगी, आपको पता है बेटा 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा 8 का, 8 8 जा 64। तो बेटा P की वैल्यू कितनी होगी 8। तो बेटा अपने पास ये वैल्यू आ गई जो सबसे पहले पूछी थी BD। तो BD अब की वैल्यू अपनी कितनी होगी बेटा 8। अब अपने को निकालनी है BC की वैल्यू बेटा। तो BC की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अब ये ट्राइंगल ले लो BDC। बेटा ये ट्राइंगल हमने ले लिया और कौन सी वैल्यू निकालनी है, अब ये नहीं है बेटा
अपने को ये फाइंड आउट करना BC। और बेटा इसकी लेंथ कितनी है, अभी अभी हमने जो फाइंड आउट की थी 8, ये कितनी है बेटा 15। तो बेटा आपको पता है ये क्या है P, ये बेटा B, और ये क्या है इसमें H। तो P का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर बेटा। तो P का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मींस 15 का स्क्वायर और H का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बेटा आप जानते हो 64, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 और इक्वल टू कितना होगा बेटा H का स्क्वायर। बेटा इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 289 इक्वल टू बेटा H स्क्वायर। बेटा 64 और 225 को ऐड करेंगे कितना होगा 289 H स्क्वायर। और बेटा आपको बता देता हूँ जो 289 है ना वो किसका स्क्वायर होता है 17 का। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना होगा वो 289। तो अपनी जो वैल्यू ऑफ H है बेटा तो वो कितनी होगी 17। इस तरह बेटा क्या करना है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करना है बेटा। अब बेटा जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखो बेटा। बेटा क्या दे रखा है इसमें कोई गार्डन है बेटा, और बेटा उस गार्डन की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है बेटा, और आपको दे रखी है गार्डन की शेप में बेटा रिएक्टेंगल। और सबसे पहले तो यही होना चाहिए बेटा रिएक्टेंगल क्या होता है, रिएक्टेंगल होता है बेटा अपोजिट साइड इक्वल। तो बेटा ये मान लो इसकी ये लेंथ दे दी बेटा इसने 32 और ये जो अपनी ब्रेथ ये बेटा 24 मीटर। ये किसकी है बेटा रिएक्टेंगल गार्डन की लेंथ और ब्रेथ। अब बेटा यू वांट टू पुट ए डायगोनल वॉक। हम बेटा कहां से चल रहे हैं बेटा, इसके कॉर्नर से चलना हमने स्टार्ट किया, इसके सेंटर से होते हुए दूसरे कॉर्नर से हम क्या हो जाते हैं बेटा जाना चाहते हैं यहां से। तो बेटा अपने को ये निकालना है ये जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना बेटा ये कितनी होगी, मान लो A B C D। बेटा इसके अंदर सबसे पहले क्या राइट करोगे आप ABCD इज ए रिएक्टेंगल। और बेटा रिएक्टेंगल में आपको पता होगा ये जो एंगल होते हैं ना बेटा ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा ये सभी एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। तो बेटा ये जो ट्राइंगल हो गई अपनी ABC, ये जो ट्राइंगल है बेटा ABC, ये कौन सी ट्राइंगल होगी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे 32 मीटर होगी बेटा ये 24 हो गई। अपने को कहने का मतलब H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बेटा इसका बेस हो गया, ये बेटा इसकी परपेंडिकुलर हो गई। तो बेटा पीटी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या कहती है बेटा P का स्क्वायर B का स्क्वायर H का स्क्वायर, ये क्या होती है बेटा अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो P का स्क्वायर मींस 24 का स्क्वायर बेटा, B का स्क्वायर मींस 32 का स्क्वायर बेटा, और इक्वल टू क्या होगा बेटा इसमें H स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बेटा मींस 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो आप बेटा वो कितना होता है 576। और बेटा 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे वो कितना होगा बेटा 103, ये होगा बेटा 1024। और बेटा इक्वल टू कितना हो जाएगा H स्क्वायर। अब बेटा ये देखो दोनों को हमें ऐड करना है तो 1024 और 576 इनको ऐड करोगे बेटा कितना आएगा ये 1600 होगा बेटा ये। तो अपनी H स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1600। तो बेटा अपनी H की वैल्यू कितनी होगी बेटे, ये किसका स्क्वायर होता है बेटा 40 का। तो 40 इसकी अपनी क्या हो जाएगी बेटा वैल्यू 40। इसके आगे यूनिट कौन सी दे रखी है बेटे सेंटीमीटर नहीं है, इसमें क्या है बेटा मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बेटा मीटर। यदि किसी को स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो बेटा स्क्वायर रूट तो ऐसे कर लेना बेटा, ये तो अपना मेथड होता है ना, इससे आप सॉल्व आउट कर लेना बेटे। किसी का भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो बेटा इस मेथड से आप। और बेटा इससे आगे आपको पता ही है अपने को स्क्वायर रूट निकालना है तो कितने के पेयर बनाते हैं बेटा, दो के पेयर बनाते हैं। यहां से एक 2 ले लिया, यहां से एक 2 ले लिया बेटा, यहां से एक 2 ले लिया, यहां से एक 5 ले लिया। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा बेटा 40। तो बेटा अपना आंसर कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 9। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना उसमें बताया है ए ट्री इज ब्रोकन। बेटा एक ट्री क्या हो जाता है टूट जाता है। आपको पता है बेटा ट्री इस तरह से होता है बेटा, ये जो अपनी अर्थ होती है बेटा इससे कितने का एंगल बनाता है बेटा
90 डिग्री का। ये ट्री क्या हो गया बेटा 8 मीटर से 8 मीटर हाइट ये मान लो बेटा ये हो गई। यहां से क्या हो गया बेटा ये ब्रोक हो गया, टूट गया बेटा। तो ये देखो बेटा इसके बाद टूटने के बाद इसकी शेप मान लो आप ये हो गई। ठीक है बेटा। तो अब ये कहां से टूटा है बेटा 8 मीटर हाइट से बेटा क्या हो गया ये ब्रोक हो गया बेटा। इसके बाद रखे बेटा इट्स टॉप टच, इसका टॉप कौन सा था बेटा ये था। तो ये कहां पे आ गया टूटने के बाद इस अर्थ को क्या कर रहा है बेटा ये टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है बेटा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। ट्री का बेस कहां होगा बेटा, ट्री का बेस ये होता है बेटा। तो इस बेस से लेके यहां तक की बेटा कितनी लेंथ है बेटा 15 मीटर। अपने को क्या बतानी है बेटा ओरिजिनल लेंथ ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट बेटा, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। हाइट कौन सी होगी बेटा ये मान लो पॉइंट ए, ये बी सी। तो हाइट आपको पता है बेटा ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी है बेटा। तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा बेटा ए सी के। ये ए सी किसके इक्वल होगा बेटा ए बी और बी सी के। तो अपनी हाइट ये बेटा ट्री की, इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो बेटा ये तो क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेटा बेस, ये क्या निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज। पीटी थ्योरम लगाओ बेटा। तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आप जानते हो बेटा 64, इसका कितना होगा बेटा 225 और इक्वल टू h स्क्वायर। बेटा ये हमने पीछे सोल्व किया था 289 इक्वल टू h स्क्वायर। तो बेटा h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 289, किसका स्क्वायर होता है बेटा 17 का। तो बेटा ये कितना होगा 17 मीटर। अपने को हाइट चाहिए ना ट्री की, तो ये बेटा कितनी आ गई अपनी 17 मीटर। तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दो आप, वो अपनी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 8 हो गया ये ऊपर वाला 17 हो गया बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा वो 25 मीटर। बेटा इस तरह क्या करना है आपको ये सॉल्व आउट करना है। बेटा जो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये आपको खुद को सॉल्व आउट करना है बेटा। बेटा आपको पता है ये एंगल कितने का 90 का, ये बेटा कितना 16 मीटर, ये बेटा कितना 12 मीटर। अपने को क्या बतानी है बेटा ये लेंथ बतानी है आपको, ए बी लेंथ ये बतानी है बेटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगी इसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके क्या कर देना बेटा ऐड कर देना, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद अपने आप सोल्व करना बेटे। सेम बेटा 11 का क्वेश्चन आपको खुद को करना है। उसके बाद 11 में बताना बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। बेटा इन दोनों का स्क्वायर करके इसके इक्वल देख लेना बेटा, वैल्यू आती है तो वो राइट एंगल है, नहीं तो नहीं है बेटा। 12 का देखो बेटा अपने को क्या निकालना है बेटा 12 के क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना है बेटा। और पेरीमीटर किसका निकालना है बेटा रिएक्ट एंगल का। रिएक्ट एंगल अभी अभी बताया था क्या होता है बेटा अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये मान लो हमने कोई एक रिएक्ट एंगल मान लिया ए बी सी डी, जिसकी बेटा वन साइड गिवन है बेटा कितनी 20 मीटर। ये साइड मान लो हम कितनी मान लेते हैं 20 मीटर। और बेटा इसका डायगोनल दे रखा है। डायगोनल क्या होता है बेटा कॉर्नर को कॉर्नर से मिला दो बेटा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इन दोनों को मिला दो और ये मिला दो बेटा, ये क्या होते हैं इसके डायगोनल होते हैं। इसमें कौन से डायगोनल होंगे बेटा ये डायगोनल होते हैं। तो इस डायगोनल की बेटा लेंथ दे रखी है, डायगोनल की लेंथ कितनी है बेटा इसमें 29। तो बेटा आप मान लो यहां बना लेते हैं दोबारा से, ये लेंथ मान लेते हैं हम 29 मीटर है बेटा। ये दे रखी है कितना बेटा कितनी 20 मीटर, इसको मान लेते हैं बेटा x। बेटा हमें क्या निकालनी पड़ेगी पहले साइड निकालनी पड़ेगी इस रिएक्ट एंगल की। रिएक्ट एंगल की साइड निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा पहले इन दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर, ये 29 क्या है बेटा इसमें h, ये क्या है बेटा इसमें p और ये क्या है बेटा b। तो आपको पता है h का स्क्वायर b का स्क्वायर p का स्क्वायर। h का स्क्वायर h की वैल्यू कितनी है बेटा 29 का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर और बेटा p का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना होगा वो 729। रुको बेटा वो देख लेते हैं 729 नहीं होगा सॉरी बेटा, $841 होगा बेटा, ये होगा 841
और 20 का स्क्वायर तो हम जानते हैं बेटा कितना होगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है बेटा ये इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो बेटा कितना हो जाएगा 441 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और बेटा ये 441 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है बेटा। ये बेटा 21 का क्या होता है स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 21 मीटर। तो बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो वैल्यू ऑफ कितनी आ जाएगी 21 मीटर। अब अपने को क्या निकालना है बेटा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर पता होगा बेटा आपको क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ऑल साइड का क्या होता है बेटा सम 2 इंटू एल प्लस बी। तो बेटा 2 यहाँ पे हो गया, एल की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 20 और बेटा बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की कितनी 21। तो बेटा कितना हो जाएगा 20 और 21 कितने हो गए बेटा 41। तो ये बेटा मल्टीप्लाई कर दो इनसे तो कितना होगा ये 82। बेटा जो अपना 13 का क्वेश्चन उसमें क्या दे रखा है बेटा एक लेटर है। लेटर क्या होता है बेटा सीढ़ी होती है अपनी। ये मान लो कोई बॉल है, दीवार होगी बेटा और यहाँ पे कोई लेटर लगा दिया बेटा ये, और आपको पता है बेटा दीवार और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ये मान लो बेटा ए, ये बी, ये सी। अब बेटा इसकी कितनी ये दे रखे हैं बेटा 26 मीटर और बेटा क्या दे रखा है वॉल और लेडर के बीच में कितनी डिस्टेंस है बेटा 10 सेंटीमीटर है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है बेटा ये निकालना है बेटा कि ये वॉल के इसका जो लेडर का अपर एंड था वो किस साइड के ऊपर है बेटा। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे आप, ये मीटर में गिवन है ना, ये किस में गिवन है सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर दो बेटा कितना हो जाएगा ये हो गया, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। ये बेटा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं दे रखा है, इसमें देख लेते हैं रुको एक मिनट। 13 का क्वेश्चन है 11D। ये बेटा आप जो सेंटीमीटर गिवन है ना इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये सेंटीमीटर इसमें बेटा गलत प्रिंट हुआ है, आप क्या करना है इसको मीटर में ही बदल लेना। ये मीटर में बेटा आंसर इसका मीटर में ही आएगा। तो बेटा क्या होगा इसमें देखो अपने को ये निकालनी है, आपको पता है ये बेटा h b ये p, तो h का स्क्वायर बेटा b का स्क्वायर और p का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी होगी बेटा 26 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर बेटा और आगे p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना होगा बेटा इस 26 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 676 होगा बेटा। उसके बाद है बेटा ये 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना होगा 100 प्लस p का स्क्वायर। अब बेटा ये साइड 100 प्लस का दूसरी साइड लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 576 p का स्क्वायर और बेटा p का स्क्वायर ये है तो बेटा p की वैल्यू कितनी होगी 24, क्योंकि 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना होगा ये होगा। तो 24 मीटर अपना आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें ऑप्शन नंबर बी है बेटा। बेटा अब अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप। ये कोई बेटा क्या दे दिया लेटर दे दिया जिसकी लेंथ कितनी है बेटा 25 मीटर। ये बेटा जो वॉल की फिट है और जो ये अपने लेटर है इसके फिट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी देती है बेटा 7 मीटर। अपने को सबसे पहले बेटा ये फाइंड आउट करेंगे ए बी, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा ये वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया बेटा h, ये हो गया बेटा b, p की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। पीटी थ्योरम लगाएंगे बेटा h का स्क्वायर p का स्क्वायर b का स्क्वायर। h का स्क्वायर मींस बेटा 25 का स्क्वायर, p का स्क्वायर मींस बेटा p स्क्वायर है नहीं, ये निकालना है अपने को। p का स्क्वायर मतलब मींस बेटा 7 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर आप जानते हो 625 होता है बेटा। ये p स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 49। ये 49 इस साइड किसका है बेटा प्लस का, दूसरी साइड आएगा किसका हो जाएगा माइनस का बेटा। तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 625 में से 49 क्या कर दो आप माइनस कर दो बेटा, ये कितनी वैल्यू होगी 576। अब बेटा p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये कितनी बार बेटा इसी एक्सरसाइज में रिपीट हो रहा है बार बार 576 576 बेटा ये किसका स्क्वायर होता है बेटा 24 का। तो ये अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 मीटर बेटा। इसके बाद जो बेटा इस क्वेश्चन में दे रखा है इज द टॉप ऑफ द लेटर स्लाइड्स, जो इसका टॉप है ना ये इसका टॉप है, ये क्या हो गया बेटा स्लाइड्स हो गया, फिसल गया बेटा। और कितना फिसला बेटा ये 4 मीटर। कितना है बेटा 4 मीटर गिवन है ना। ये मान लो दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं बेटा हम।
ये अपना जो लेटर था, और बेटा ये क्या थी अपनी वॉल। ये मान लो पहले तो बेटा ये जो ए था पॉइंट बी सी थी बेटा 7 मीटर। अपनी लेटर कितनी है, अपनी लेटर में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, स्लाइड होगी तब ये सेम रहेगी। अब ये बेटा ये कंप्लीट कितनी 24 थी, और बेटा ये कितनी स्लाइड हो गई 4 मीटर, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी 24 में से 4 क्या कर दो माइनस कर दो, 20 मीटर हो गया बेटा। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, ये नीचे वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बेटा स्लाइड हुआ तो ये क्या होगी अपनी, ये लेटर क्या होगा आगे की तरफ जाएगा, तो बेटा ये बीसी की वैल्यू क्या होगी 7 मीटर की जगह बेटा कुछ और होगी, 7 मीटर से क्या होगी बड़ी होगी, वो अपने को फाइंड आउट करनी है, वो करते हैं बेटा अभी। तो बेटा सेम फिर से ये एच है, ये बी है, ये पी है, तो एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर बेटा 25 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स बेटा बी का स्क्वायर कितना होगा, बी का स्क्वायर तो बेटा अपने को फाइंड आउट करना, पी की वैल्यू कितनी 20 मीटर, तो बेटा कितनी हो जाएगी 6 2 5, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625, बी का स्क्वायर 20 का, इसका कितना होगा बेटा 400। ये दूसरी साइड देखेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना होगा बेटा 225 इक्वल टू बी स्क्वायर। और बेटा आपको पता है 225 कितनी बार रिपीट हो चुका है इस एक्सरसाइज में, 225 किसका स्क्वायर होता है बेटा 15 का, तो इसका बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई अपनी, ये बेटा बेस कितना होगा 15 मीटर, पहले कितना था बेटा 7 मीटर, तो बेटा कितना स्लाइड हो गया, वो कितना आगे चला गया 15 में से क्या कर दोगे माइनस अब 7, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8 मीटर। ऊपर से जो स्लाइड हुआ वो हाइट क्या हो गई इसकी, कम कितनी कम हुई बेटा 4 मीटर। यहाँ से बेटा जो आगे डिस्टेंस बढ़ा वो कितना बढ़ा बेटा 15 में से 7 माइनस कर दो बेटा कितना होगा 8 मीटर। इस तरह बेटा आपको हर हालात में क्वेश्चन सॉल्व आउट करने, फिर भी कोई दिक्कत होती है बेटा कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके या फिर इसी वीडियो को दोबारा से देख के आपको ये सब सॉल्व करने। थैंक यू बेटा।